हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स में रोली थ्योरम बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। प्रोबेबली आपके कोर्स में है कि नहीं इतना मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो नया सिलेबस अलॉट हुआ है उसको ढंग से देख नहीं पाया समयाभाव के नाते। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। जब ये आपके कोर्स में हो या न हो, तभी आप मैथ के स्टूडेंट हैं। तरह तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपको देने होंगे, IIT देना होगा, और भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट की इस तरीके से परीक्षा होंगे इंजीनियरिंग से संबंधित, उसको आपको देना होगा। उसमें ये टॉपिक आपको बहुत ही जगह मिलेगा और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोलीज थ्योरम। और रोलीज थ्योरम ये टॉपिक रिलेटेड किस चीज़ से है? कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से ही रिलेटेड है। कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेशन इसका किस तरीके से होता है, ये रोली नामक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना थ्योरम्स दिया और कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया। उस स्टेटमेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हुआ जिसको हम आप पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन होता किस तरह से है, क्वेश्चन में हम कैसे रोलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ दो तीन चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस थ्योरम में। हमारे समझ से तीन बात तो इसमें मुख्य रूप से याद ही करना है। अगर कोई फंक्शन f(x) जो कि रियल वैल्यू फंक्शन है आपको दिया गया है, तो वह फंक्शन क्या है? अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और वह फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो तथा दो पॉइंट A और B इस तरीके से हो कि fa यह बराबर हो जाए fb के। fa का मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट A पर यह बराबर हो जाए फंक्शन की वैल्यू पॉइंट B पर। तब हम कहेंगे कि उस क्लोज इंटरवल में एक पॉइंट C इस तरीके से होगा कि f' वह क्या होगा? 0 होगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रोलीज ने दिया था, इसीलिए इसको रोलीज थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ f(x) be a रियल वैल्यूड फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल AB। क्लोज्ड इंटरवल का हम आपको बताए थे कि क्लोज इंटरवल होता कब है? जैसे A और B दो पॉइंट है। अगर A और B दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है तो हम इसको AB लिख देते हैं बड़े वाले ब्रैकेट में। इसको क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज ब्रैकेट हमको ये बता रहा है कि x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं उसमें A और B भी शामिल है, प्लस A और B के बीच जितनी भी संख्याएं, जितने भी नंबर, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं वह सब तो शामिल हैं। A और B भी रहेगा। लेकिन ओपन इंटरवल को हम किस तरीके से दिखाते हैं? ओपन इंटरवल को हम दिखाते हैं जैसे x हमारा इस तरीके से लिखा गया, x लाई कर रहा है A और B के बीच में। यहाँ A और B ये दोनों शामिल नहीं है, बल्कि x के वह वैल्यू शामिल है जिसमें केवल A और B न हो। तो इसको ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को बड़े वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं। तो ये बेसिक बातें थी, मैंने क्लास 11 में बताया भी था आप लोगों को। बहरहाल अगर भूल गए हैं तो इतना रिमाइंड कर लीजिए। अब इसमें रोली ये कह रहे हैं कि f(x) be a रियल वैल्यूड फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल AB। और फिर आगे क्या कर रहे हैं? माने इनका कहने मतलब ये हो कि f(x) क्या होना चाहिए? रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। यहाँ इमेजिनरी फंक्शन का कोई स्थान नहीं है, किसका स्थान है? रियल वैल्यू का। और f(x) be कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। और f(x) को क्या होना है? कंटिन्यूअस होना है। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है? कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और वह इक्वल हो जाए फंक्शन की वैल्यू के। मतलब किसी पॉइंट पर अगर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं
तो उस पॉइंट पर फंक्शन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों अगर एक समान हो जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये f(x) को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ, क्लोज इंटरवल ए बी में। मानिए जो क्लोज इंटरवल दिया गया है, इसके किसी एक पॉइंट पे या कई पॉइंट पे ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कम से कम एक पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल ए बी। अभी हमारा f(x) कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में। और अगले बार क्या कर रहा है, वह डिफरेंशिएबल भी है किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में। माने कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है किसमें, ओपन इंटरवल में। और उसके बाद तीसरा शर्त क्या है, fa यह बराबर होना चाहिए fb। fa और fb आपस में इनके वैल्यू क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब क्या कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c in ab such that f dash c equal to 0। तब एक पॉइंट c किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a b में इस तरीके का होगा कि हम फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर x की जगह c रख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही किसका स्टेटमेंट था, यही स्टेटमेंट था रोलिस थ्योरम का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रिमेंबर करना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। माने जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद हैं, वो क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे और डिफरेंशिएबल होंगे। अब उनको बहुत दिखाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कि हम इनको कंटिन्यूअस दिखाऊं, डिफरेंशिएबल दिखाऊं, तब रोलिस थ्योरम अप्लाई करूं, इतना करना नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल्स हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। डोमेन में ही होंगी क्योंकि कोई पॉइंट हम लेंगे, वो पॉइंट उस फंक्शन का डोमेन ही होगा, इसीलिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वो फंक्शन के डोमेन पे ही चेक की जाती है। और दूसरी बात आती है साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। साइन फंक्शन कोई है, कोसाइन फंक्शन कोई आपको दिया गया है, जिस पर मुझे अप्लाई करना है रोलिस थ्योरम को, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये क्या है, साइन कोसाइन फंक्शन है, इसलिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लॉग फंक्शन आर आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल भी, एंड एक्सपोनेंशियल, लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। tan इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ±π/2 ±3π/2 ±5/2। माने ये जो हमारा tan होता है यह डिफरेंशिएबल नहीं होता है किस पर, ±π/2 पर, ±3π/2 पर, ±5π/2, इस तरह सोवान माने ऑड मल्टीपल जितने भी हैं π/2 के, उस पर ये हमारा tan क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा और ये हमारा स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि रोलिस थ्योरम है, फिर लैग्रांज है, तो कई तरह के इस तरह से थ्योरम्स हैं, यहाँ आपको कंफ्यूजन न हो कि कौन सा लैग्रांजेस का है, कौन सा रोलिस का है, ये कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ फंक्शन f(x) को क्या होना है, रियल वैल्यूड होना है, कहाँ होना है, क्लोज इंटरवल ए बी में। कंटिन्यूअस होना है, कहाँ होना है, क्लोज इंटरवल ए बी में। डिफरेंशिएबल होना है, कहाँ होना है, ओपन इंटरवल ए बी में। यह क्या होना है, यह भी बराबर होना है, तब हमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट सी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में मिलेगा। और वो क्या इफेक्ट डालेगा, यह f' हो 0 हो जाएगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट सी इज 0। अब इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। Prove
वेरीफाई Rolle's theorem in the given interval of following functions फर्स्ट है fx इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल 0 and 3। दूसरा है fx इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इन इंटरवल 1 and 3। तीसरा है fx इक्वल टू cos 2x इन इंटरवल -π/4 से π/4। हेलो नए कार्य वीडियो बनावत रहे और वैसे चलो हाँ बात करी थे वीडियो बनाएंगे आम का। हाँ ठीक हाँ चलिए ये सब क्वेश्चन है, इस पर कैसे अप्लाई करेंगे रोलिस थ्योरम को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है fx इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल 0 and 3। अब ये आप देखने से ही लग रहा है, देखने से ये फंक्शन लग रहा है क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ एक से अधिक टर्म्स हैं यहाँ। तो अब ये पॉलिनोमियल हुआ तो हम आपको अभी सम पॉइंट टू रिमेंबर में आपको बताया था कि एवरी पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अब ये हमारा fx 4x² माइनस 12x प्लस 9 ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये निश्चित है कि क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस और ये डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ लिख देंगे सिंस fx इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ड्यू टू विच it is continuous and differentiable। अब ये पॉलिनोमियल है, उसके वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। और आप अगर चेक करना चाहते हो तो 0 और 3 के बीच, चाहे 0 पे चाहे 3 पर किसी भी, या बीच में 1 और 2 पर
किसी भी पॉइंट को लेकर के आप चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर आ जाए, कहीं कंटिन्यूअस है। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर लेंगे तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो जाएगा। तो आप देखिए चेक करने के बाद पाएंगे कि क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो चेक करने में समय जाएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉलिनोमियल है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल 0 और 3, तो यहाँ हमारा a इक्वल टू क्या है, 0 है और b इक्वल टू 3 है। अब हम आपको बताए थे 3 पॉइंट हमको याद करना है कि f(x) हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और fa इक्वल टू होगा fb। 3 सर तो 2 मिल गया, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, fa इक्वल टू fb निकालना है, fa और fb। तो fa हमारा a की जगह 0 है तो f0 और b की जगह 3 है f3। अब f0 देखो, फंक्शन में यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 9, माने 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9। ये हमारा आ गया 0 माइनस 0 प्लस 9, तो ये हमारा क्या आ गया 9। f0 क्या आ गया 9 आ गया। इसी तरह से fb हम देखेंगे, fb हमारा क्या है, f3 है, तो f3 हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन x की जगह 3 रखेंगे तो 4 ये 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9, ये 3 त्रिकल और 36, 12 क्या है 36 प्लस 9, ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ 9 आ गया। मतलब f3 भी 9 आ रहा है और f0 भी 9 आ रहा है। इसका मतलब हमारा यह f0 f3 दोनों इक्वल है, माने रोली थ्योरम के तीनों पॉइंट हमारे यहाँ इस फंक्शन में होल्ड हो रहे हैं। फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और fa इक्वल टू fb के बराबर भी है। तो कहने मतलब रोली थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा, वेरीफाई होगा। अब एक पॉइंट C बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल AB में, किस तरीके से कि f डैश C वह क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब ये हमारा fx है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, f डैश x निकालूंगा, तो f डैश x हमारा हो जाएगा d बाई dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 12, यह f डैश x आए। अब f डैश x अगर मैं क्या कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं, तो ये इंप्लाई कर जाएगा 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 8x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/8। तो ये हमारा 2 × 12, 2 × 8, 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3/2, 3/2 माने ये आपका हो जाएगा 1.5। अब आप देखिए 0 और 3 के बीच में 1 पॉइंट होता है कि नहीं, तो ये c इक्वल टू क्या आ गया, c इक्वल टू 1.5 आ गया, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, 0 और 3 में। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट C 0 और 3 के बीच में है, इसलिए रोली थ्योरम एक्यूरेटली इसमें क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, एक बात थोड़ा सा मैं फिर बता देता हूँ रोली थ्योरम कैसे इस पर अप्लाई हो रहा है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको बताऊंगा। देखो रोली थ्योरम किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई करने के लिए 3 बातें मुख्य रूप से होनी चाहिए, 3 बातें। पहला, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल AB, फंक्शन शुड बी
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब पॉइंट ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रहे हैं तो हमारा रोली थ्योरम क्या है, उस पर अप्लाई होगा। तब एक ए और बी के बीच पॉइंट सी ऐसा मिलेगा कि जो एफ डैश सी को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, एफ डैश सी को जीरो कर देगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया है वेरीफाई रोली थ्योरम इन द गिवन इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इन इंटरवल 0 एंड 3। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को दिखाना है कि इस पर रोली थ्योरम इस पर अप्लाई होगा। अब उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज ए पॉलिनोमियल ड्यू टू विच इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज एंड ओपन इंटरवल ए बी। अब इसके बाद ये 0 और 3 दिया हुआ माने कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, एफ ए और एफ बी आपस में बराबर है यह दिखाना है। तो ए हमारा क्या है, 0 है, बी हमारा क्या है, 3 है, क्योंकि इंटरवल 0 से दिया है। ए हमारा 0 हो गया, बी हमारा 3 हो गया। अब इस फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे, फंक्शन में x की जगह 0 मैंने रखा तो हमारा यह 0 कितना आ गया, 9 आ गया। अब फंक्शन में x की जगह 3 अगर रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, f3 ये आ जाएगा, काट करके 9 आ गया, f3 हमारा 9 आया। माने f0 भी 9 f3 भी 9, इसका मतलब f0 f3 के बराबर है, अर्थात fa fb के बराबर है। तीसरी भी कंडीशन होल्ड कर गई। अब एक पॉइंट 0 और 3 के बीच में ऐसा अवश्य मिलेगा जिसको हम f डैश में रखें x के स्थान पर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिवाइड ले लेते हैं, वो हमारा 8x माइनस 12 आया। अब इसको अगर हम 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा जो A और B के बीच में होगा। यही कौन कह रहा है, रोली कह रहे हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में, और FA बराबर हो FB के, तो एक पॉइंट क्लोज इंटरवल में C ऐसा अवश्य एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन के डेरिवेटिव को या फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देगा। अब ये f अगर 0 हो गया तो हमारा 8x माइनस 12 0 हो गया, 8x इक्वल टू 12 हो गया, x इक्वल टू 12/8 माने 3/2 माने 1.5 आया। अब आप देख रहे हैं कि 1.5 वह 0 और 3 के बीच में है कि नहीं है, तो एक पॉइंट C इक्वल टू 1.5 एग्जिस्ट कर रहा है, किसमें, क्लोज इंटरवल में। यही हमारा क्या था, रोली का थ्योरम था। थैंक यू। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट को और भी मजबूती मिलेगी। थैंक यू।